बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप जहां भी हों खैरियत से हों, अल्लाह की अमान में हों और मौला आपकी तमाम नेक जायज तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आज का ये उन्वान बहुत ही खास है, बहुत ही रूहानी है। ये उन्वान कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक मरहम है जो मुद्दतों से सजलों में रो रहे हैं, जिनकी आंखें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए खुश्क हो गई हैं और जिन्हें अब इंतजार है कि कब उनके रब का हुक्म होगा और कब उनकी मुराद पूरी होगी। मेरे प्यारे नाजरीन, रमजान का मुकद्दस महीना सर पर है, बरकतों का साया हम पर होने वाला है। अगर आपकी जिंदगी में ये 5 निशानियां नजर आने लगी हैं तो समझ जाइए कि अर्शे इलाही पर आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त करीब आ चुका है। ये भाग 1 है जिसमें हम मौला की मोहब्बत और दुआ की अजमत पर बात करेंगे। भाग 1, दुआ की अजमत और दिल की कैफियत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ क्या है? दुआ बंदे और उसके रब के बीच का एक ऐसा ताल्लुक है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाए इदा दान। तर्जुमा, और ए महबूब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूं। मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, मेरा और आपका रब कह रहा है कि वो हमारे करीब है, वो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। तो फिर मायूसी कैसी? मेरे प्यारों, कभी कभी हम दुआ मांगते हैं और सोचते हैं कि शायद दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हमें क्या पता कि पर्दे के पीछे अल्लाह पाक हमारे लिए क्या मुआजिज़े तैयार कर रहा है। पहली निशानी, दुआ के दौरान दिल का पिघल जाना और आंखों का नम होना। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप दुआ मांग रहे हैं और अचानक आपका दिल भर आए, आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े और आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई बोझ आपके दिल से हट गया है, तो यकीन जानिए यह पहली और सबसे बड़ी निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह उस दिल की दुआ रद्द नहीं करता जो उसकी याद में कांप जाए और जो आंखें उसके खौफ और मोहब्बत में छलक पड़े। अगर रमजान के इन दिनों में आपको तन्हाई में अल्लाह से बातें करना अच्छा लग रहा है, अगर आपको सजदों में सुकून मिल रहा है, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपको अपनी गुफ्तगू के लिए चुन लिया है। मेरे भाइयों, जब मालिक अपने बंदे को बोलने की तौफीक देता है तो वो उसे अता करने का इरादा भी रखता है। अगर आपने भी कभी दुआ मांगते वक्त ऐसी कैफियत महसूस की है तो अभी कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए और अपनी बात शेयर कीजिए। मेरे प्यारों, दुनिया वाले तो एक बार देने के बाद ताना देते हैं, लेकिन मेरा रब वो है जो मांगने पर खुश होता है और ना मांगने पर नाराज होता है। अगर आपके दिल में यह बेचैनी है कि मौला तू सुन रहा है ना, तो यकीन मानिए वो सुन ही नहीं रहा, बल्कि वो तो मुस्कुरा रहा है कि मेरा बंदा मुझ ही से उम्मीद लगाए बैठा है। ये रूहानी एहसास, ये दिल की नरमी, ये इशारा है कि इस रमजान आपकी सालों पुरानी मुराद पूरी होने वाली है। मेरे प्यारों, दूसरी बड़ी निशानी जो इस रमजान आपकी दुआओं की कबूलियत की तरफ इशारा करती है, वो है अचानक दुआ के लिए दिल का मचल जाना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप काम कर रहे हों या रास्ते में चल रहे हों या रात को अचानक आपकी आंख खुले और जबान पर बेसाख्ता वही दुआ आ जाए जो आप बरसों से मांग रहे हैं? मेरे भाइयों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बुजुर्गों का फरमान है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे को कुछ अता करने का इरादा फरमाता है तो उसकी जबान पर उस चीज की दुआ डाल देता है। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, वो अर्श वाला चाहता है कि आप उससे मांगे ताकि वो आपको नवाज सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ ऐन इबादत है, और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत हया वाला और करीम है। जब बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है तो उसे शर्म आती है कि वो अपने बंदे के हाथों को खाली लौटा दे। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको इस रमजान में बार बार वही एक बात याद आ रही है, वही दुआ आपके लबों पर आ रही है, तो समझ लीजिए कि कुदरत ने फैसला कर लिया है। अब बस थोड़ा सा सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा चाहिए। नाजरीन, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक दुआ याद आ गई हो तो कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखिएगा। तीसरी निशानी, गुनाहों से नफरत और नेकी में दिल लगना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरी निशानी बहुत ही गहरी है। गौर फरमाइएगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इस पाक महीने की आमद से पहले ही आपका दिल गुनाहों से उचाट होने लगा है,
आपको झूठ बोलने से, गीबत करने से या किसी का दिल दुखाने से डर लगने लगा है, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह आपसे राजी हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी बंदे की पुकार सुनने वाला होता है तो पहले उसका ज़र्फ पाक करता है। जैसे हम किसी कीमती चीज को गंदे बर्तन में नहीं रखते, वैसे ही अल्लाह अपनी रहमत की बारिश गंदे दिल पर नहीं बरसाता। वो पहले आपको तौफीक देता है कि आप तौबा करें, अपने आंसुओं से अपने गुनाहों को धो डालें। मेरे प्यारों, अगर आपको नमाज में लुत्फ आने लगा है, अगर आपको कुरान की तिलावत करते हुए सुकून मिल रहा है, तो यह रूहानी संकेत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह अज़्ज़ुमर में फरमाता है, कुल या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ। तर्जुमा, कह दीजिए मेरी तरफ से कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देने वाला है। मेरे अजीजों, जब मौला गुनाह माफ करने पर आता है तो वो मांगने से पहले ही झोलियां भर देता है। रमजान का यह महीना तो है ही मग़फ़िरत का। अगर आपके दिल की कैफियत बदल रही है, अगर आपको अपने रब से बेपनाह मोहब्बत महसूस हो रही है, तो यकीन मानिए आपकी अर्जी पर कुदरत के दस्तखत हो चुके हैं। बस अब वो घड़ी दूर नहीं जब आप अपनी आंखों से अपनी दुआ को हकीकत बनते देखेंगे। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि चौथी और पांचवी निशानी तो ऐसी है कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह झूम उठती है। याद रखिए, ये बातें कोई कहानी नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए खुदा की तरफ से बशारतें हैं। मेरे प्यारे नादरीन, चौथी निशानी जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको रमजान की इन मुकद्दस रातों में या सहरी और इफ्तार के दरमियान ऐसे सच्चे और रूहानी ख्वाब आने लगे जिनमें आपको रोशनी नजर आए, या आप खुद को हरम पाक मक्का या मदीना में देखें, या फिर आप देखें कि आप पानी पी रहे हैं या किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं, तो खुश हो जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रुया सालिहा जुज़उन मिन सित्ता व अर्बईन जुज़अन मिन अन्नुबुव्वा। तर्जुमा, एक नेक और सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरा रब ख्वाबों के जरिए अपने बंदे को तसल्ली देता है। अगर आपको ख्वाब में कोई बुजुर्ग या कोई नूरानी चेहरा मुस्कुराते हुए नजर आए, या आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी वो हाजत पूरी हो गई है जिसके लिए आप तड़प रहे थे, तो ये इस बात की पक्की अलामत है कि अर्श पर फैसला हो चुका है। अल्लाह पाक आपको आगाह कर रहा है कि ऐ मेरे बंदे, घबरा मत, तेरा वक्त आने वाला है। अगर आपने भी हाल ही में ऐसा कोई रूहानी ख्वाब देखा है तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखिए, क्योंकि अल्लाह बड़ा है और उसकी कुदरत बेमिसाल है। पांचवी निशानी, दुआ के बाद का मुकम्मल इत्मीनान और बेफिक्री। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह आखिरी निशानी सबसे बड़ी है। इसे रूहानी जबान में सकीना कहते हैं। अगर आप दुआ मांगते मांगते थक चुके थे, बेचैन थे, रातों की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अचानक आपके दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान उतर आए, अब आपको रोना नहीं आता, बल्कि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब जो भी होगा मेरा अल्लाह देख लेगा। ये बेफिक्री, ये सुकून, ये दिल की ढारस ही असल में दुआ की कबूलियत की रूह है। जब बंदा अल्लाह पर अपना मामला छोड़ देता है तो अल्लाह उसकी तरफ से वकील बन जाता है। कुरान पाक में सूरह अत-तलाक में अल्लाह फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो अल्लाह उसके लिए काफी है। मेरे नाजरीन, जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको हारने का डर खत्म हो जाता है, जहां आपको दुनिया के तानों की फिक्र नहीं रहती, जहां आपको लगता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, तो समझ लीजिए कि रमजान की किसी मुबारक घड़ी में आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। अब बस वो चीज आपके पास आने का रास्ता बना रही है। मेरे प्यारों, मौला अली रजी अल्लाह अन्हु का एक बहुत प्यारा कौल है। आप फरमाते थे कि जब मैं अल्लाह से कुछ मांगता हूं और वो मुझे मिल जाता है तो मैं खुश होता हूं, लेकिन जब मैं मांगता हूं और वो मुझे नहीं मिलता तो मैं और ज्यादा खुश होता हूं, क्योंकि पहला मेरी पसंद थी और दूसरा मेरे अल्लाह की पसंद है। सुभान अल्लाह, क्या रूहानी अंदाज है। अगर आप भी अल्लाह की रजा पर राजी होना सीख गए हैं तो मुबारक हो, आप अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो चुके हैं। मेरे प्यारों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा फरमान है जो हमारे दिलों को उम्मीद की रोशनी से भर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त, आदिल बादशाह की दुआ और मजलूम की दुआ। जरा गौर फरमाइए, इफ्तार का वो मंजर जब सामने दस्तरख्वान सजा हो, प्यास से गला खुश्क हो, हाथ कांप रहे हो,
और बंदा अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हो। उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो सीधे अर्श पर जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस रमजान आपकी मुराद पूरी हो जाए तो इफ्तार से 5 मिनट पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मालिक के सामने हाथ फैला दिया करें। उस वक्त कोई पर्दा नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती। मेरे नाजरीन, अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहां तक सुना है तो मैं समझता हूं कि आपके दिल में अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत मौजूद है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू आए हैं तो यकीन मानिए ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। ये वो मोती हैं जिनकी कीमत अर्श वाला जानता है। मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत छोटी है। आज हम यहां हैं, कल शायद ना हो। झूठ, फरेब और बनावटी बातों से दूर होकर अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। अगर आपको ये रूहानी बातें अच्छी लगी हों तो इस पैगाम को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं जो परेशान हैं, जो मायूस हैं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी टूटते हुए दिल को सहारा दे दे। अगर आप हमारे इस रूहानी सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर मोहब्बत भरी गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। अब आइए हम सब मिलकर अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाते हैं। जो जहां भी है पूरी आजीजी के साथ आमीन कहिए। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन सबकी बिगड़ी बना दे। खुसूसी दुआ। ए अल्लाह, ए तमाम जहानों के पालने वाले, ए दिलों के भेदों को जानने वाले, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, मौला हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे दर पर आए हैं। ए रब्बुल इज्जत, इस पाक महीने के सदके में हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए परवरदिगार, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनकी गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले मेरे तमाम भाइयों और बहनों की जो भी नेक और जायज तमन्नाएं हैं उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिनके दिल परेशान हैं उन्हें सुकून अता कर। ए मौला, हमें रमजान की तमाम बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारों, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।